सो अभी तक हमने एडिट मोड देख लिए, हमने एडिट मोड में क्या क्या कमांड्स होते हैं वो भी समझ लिए, है ना। अब हमें जो अगली चीज़ देखना है, या एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है इंटीरियर विजुअलाइजेशन के लिए, व्हाट आर मॉडिफायर्स एंड लाइक क्यों वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो आई माइट हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि एड ऑन्स, सॉरी, मॉडिफायर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी ज्योमेट्री को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिवली। दैट मीन्स कि अगर मॉडिफायर हमने किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगाए हैं तो Yes, sir. हम उसकी ज्योमेट्री को किसी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर उस एड ऑन को हटा देंगे तो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमें वापस मिल जाता है, ठीक। तो इसको थोड़े से एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉडिफायर्स है वो भी देख लेते हैं। मैं मंकी ऐड कर देता हूँ देर। अब सबसे पहले तो ऐड ऑन को विजिट कैसे करते हैं, आपने अगर अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रखे हो, आई गेस आई नीड टू रिड्यूस दिस स्टूडियो। हाँ, तो अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रखे हो तो यहाँ पे एक छोटा सा व्रेंच आइकन है प्रॉपर्टीज टैब में यहाँ पे, राइट। तो इस व्रेंच आइकन पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें मॉडिफायर की लिस्ट मिलती है। अभी यहाँ पे पूरा ब्लैंक है बिकॉज हमने कुछ ऐड नहीं किए, बट इस ऐड मॉडिफायर पे जाके हम इस पे मॉडिफायर्स लगा सकते हैं। ब्लेंडर पे मॉडिफायर इस तरह से आने लगे हैं, लाइक अलग अलग लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, पहले वो पूरी एक सिंगल लिस्ट आती थी, ठीक। Yes, sir. तो ज़्यादा इजी होता है कि हम या तो याद कर लें कि कहाँ पे हैं वो मॉडिफायर्स, कौन सी लिस्ट में, या फिर हम सीधा सर्च कर लें। और सर्च करने के लिए हम ऐड मॉडिफायर पे किए एंड यू कैन स्टार्ट टाइपिंग नाउ। जैसे मुझे जो चाहिए वो है एरे, तो आई जस्ट टाइप एरे, और यहाँ पे आ गया जो जनरेट में है एरे मॉडिफायर, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये एरे लग गया। तो एरे ने Yes, क्या किया है, इसका एक डुप्लीकेट बना दिया है, बट दैट इज़ बिकॉज कि यहाँ पे काउंट जो है वो 2 पे है। हम यहाँ से काउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं 3 4 5 6, एंड वो उतनी कॉपीज़ बनाता जाएगा, ठीक। अभी जो कॉपीज़ बना रहा है, ये कॉपी कहाँ बनेंगी वो डिफाइन होता है ऑफसेट से, जो कि यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, रिलेटिव, कांस्टेंट, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफसेट, राइट। रिलेटिव ऑफसेट का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे अभी फैक्टर में दिया है एक्स में 1, दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस relative. में, हाँ, एक्स एक्सिस में 1, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे आप सेकंड ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो। अगर हम इसी को 2 कर देंगे तो फिर वो क्या करेगा कि 2 ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे वो प्लेस करेगा, यानी हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट इस जगह पे आएगा। ये देखो यहाँ पे अगर मैं 2 कर देता हूँ ऐसा, है ना। सो Okay. वो क्या कर रहा है, वो बीच में एक ऑब्जेक्ट की जगह खाली छोड़ दे रहा है। अगेन अगर हम 3 कर देंगे तो वो 2 ऑब्जेक्ट की जगह खाली छोड़ देगा। तो ये रिलेटिव ऑफसेट होता है, राइट। रिलेटिव ऑफसेट के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं एडिट मोड पे जाऊं और फिर इसको मैं स्केल करूं, यू सी कैसे सबके सब पास में आ रहे हैं, Yes, sir. बिकॉज ऑफ कोर्स इसकी विड्थ चेंज हो रही है, तो ये गैप भी चेंज हो रहा है बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द विड्थ, है ना। ये होता है रिलेटिव ऑफसेट में, कि भाई हम ऑब्जेक्ट के रिलेशन में अपना ऑफसेट बताते हैं, राइट। आई होप समझ में आ रहा है। Yes, sir. ओके। एक चीज़ और है कि अगर मैं इसको वैसे इसमें नहीं आएगा, वो नेक्स्ट में आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड में भी सेम चीज़ होगी, इसमें भी स्केल करूँगा तो सेम होगा, एडिट मोड पे भी स्केल करूँगा तो सेम होगा, रिलेटिव में यही होता है। अगर मैं रिलेटिव को अभी बंद कर दूँ एंड मैं कांस्टेंट ऑफसेट ऑन कर दूँ, ठीक, तो यहाँ पे अब मैं एक्स में, वाई में या जेड में एक कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं मुझे कितना ऑफसेट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 10 इंचेस, तो 10 एंटर अगर मैं कर देता हूँ, मेरा अभी जो सॉफ्टवेयर वो इंचेस में चल रहा है, तो हर 10 इंच पे मुझे एक मंकी मिल गया है। आई कैन इवन इंक्रीज दिस, लेट्स से 36 इंचेस, और अब हर 36 इंच पे मुझे एक मंकी मिल गया है। तो इसमें क्या होता है, हम डिस्टेंस स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। और अगर हम एडिट मोड पे जाके इसको स्केल करेंगे तो यू कैन सी कि वो पास में नहीं आ रहे हैं, बिकॉज डिस्टेंस हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो वो अब डिपेंडेंट नहीं है कि इसकी विड्थ कितनी है ना। तो Yes. ये बहुत हेल्पफुल होता है जब हमें पता होता है कि भाई दो ऑब्जेक्ट के बीच में मुझे इतना ही डिस्टेंस चाहिए, तब हम कांस्टेंट ऑफसेट का यूज़ कर सकते हैं, राइट। Yes, sir. तो इसमें बस यही चीज़ अच्छी होती है कि भाई हम जब इसको स्केल डाउन या स्केल अप करेंगे ना तो चीज़ें चेंज नहीं होंगी। अब एक चीज़ और है, इफ़ आई स्केल डाउन इन एक्स एक्सिस, देखो अभी डिस्टेंस सब में चेंज हो रहा है, सब लोग पास पास आ रहे हैं। Yes, sir. दैट इज़ बिकॉज मैं ऑब्जेक्ट मोड पे स्केल कर रहा हूँ। सो
एडिट मोड पे स्केल करने पे नहीं आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट मोड पे स्केल करने पे, बिकॉज ऑब्जेक्ट मोड क्या करता है, पूरी चीज़ों को साथ में स्केल करता है। ठीक। बट अगेन, अगर हम स्केल को अपने अप्लाई कर देते हैं, कंट्रोल ए एंड देन स्केल, तो देखो सब दूर दूर हो गए अगेन, बिकॉज हमने स्केल को परमानेंट बना दिया, एक तरह से अप्लाई कर दिए। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा? नहीं सर। ओके, सो अंडू कर लेते हैं थोड़ा सा। एंड अब हम आ जाते हैं, वैसे बाय द वे हम साथ में एक्स एंड देन वाई भी साथ में दे सकते हैं, जेड भी साथ में दे सकते हैं, ऐसे अलग अलग दे सकते हैं ना। यस सो सर। अब कांस्टेंट ऑफसेट को हटा के हम ऑब्जेक्ट ऑफसेट पे आते हैं। एंड ऑब्जेक्ट ऑफसेट में क्या होता है, आपको एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करना होता है, जो कि जिसकी डिस्टेंस हमारे लिए एज अ लाइक वो बन जाती है, ऑफसेट बन जाता है। ठीक। एंड वो करने के लिए हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। बट यूजुअली क्या होगा, लेट्स से अगर मैं क्यूब यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मुझे रेंडर पे विजिबल होगा। एंड हम क्या चाहते हैं ना कि इस टाइप की जो चीज़ें होती है, हेल्पर्स होते हैं बेसिकली, तो ये विजिबल ना हो रेंडर में। तो इसीलिए हम कहाँ गया, ये एम्प्टी दिख रहा है। सो हम, हेलो, यस सर। बिजी, टाइम चाहिए हो तो ले सकती हो। नहीं नहीं सॉरी सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, घर पे होता है अभी। रिपीट करेंगे क्या हाँ फिर हाँ आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल श्योर, इसलिए मैं बोल रहा था, कोई बात नहीं। सो आई वाज सेइंग कि हम नहीं चाहते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट हम एज अ ऑफसेट यूज़ कर रहे हैं ना, वो विजिबल हो, वो मतलब रेंडर में। तो जब भी हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा विजिबल हो, बट हमें किसी एक हेल्पर की ज़रूरत है, लेट्स से जैसे इसमें हमें ऑफसेट के लिए ज़रूरत है, तो हम ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। एम्प्टी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें जो प्लेन एक्सेस है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसको हम मूव कर सकते हैं कहीं पे भी। एंड ये कुछ नहीं है, ये एक प्लेस होल्डर है बस, है ना, तो ये कहीं विजिबल नहीं होगा। ये सिर्फ हमारा काम आसान बनाने के लिए होते हैं। ऐसे और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे सर्कल होता है, देन वी हैव आर क्यूब। दीज आर नॉट एडिटेबल, इनको एडिट नहीं कर सकते हैं। और ये है क्यूब, सॉरी, इनको एडिट नहीं कर सकते इन सारे ऑब्जेक्ट को, बट दीज जस्ट एग्जिस्ट टू मेक आर वर्क ईजियर कुछ कुछ चीज़ों में, है ना। ओके। सो हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेके आ गए यहाँ पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट ऑफसेट है, इसमें ये आई आई ड्रॉपर टूल है, इसको यस। क्लिक करके मैं इस एम्प्टी पे क्लिक कर सकता हूँ। और वो एम्प्टी अब कैसे यूज़ हो रहा है, एज आर ऑफसेट। अगर मैं इस एम्प्टी को मूव करता हूँ तो यू कैन सी कि सारी चीज़ें मूव हो रही हैं, है ना। यस। यस। इवन बेटर, अगर हम इसको लाइक स्केल डाउन करते हैं, गेट इट, कैसे सारे के सारे एक के बाद एक स्केल डाउन हो रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट यस। ऑब्जेक्ट वाले में ये एक बहुत पावरफुल चीज़ मिल जाती है, दैट यू कैन स्केल अप और स्केल डाउन आइटम्स ऐसा। एंड वो जो हर रिस्पेक्टिव वाला है, वो भी स्केल अप या स्केल डाउन होते जाता है। सो दिस इज़ लाइक वेरी पावरफुल है इस टाइप के ट्रिपी वीडियोस बनाने के लिए, इफ़ यू वांट। ठीक है। यस। सेकेंडली इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, लाइक लेट मी जस्ट स्केल दिस डाउन फर्स्ट एंड देन व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन रोटेट दिस। ओके। एंड ऐसे में बहुत अलग अलग टाइप की, लाइक बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हम बना सकते हैं, लाइक वैसे रोटेट कर दिए, ऐसे कर दिए, या लेके सामने आ गए। सो वेरी एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ थिंग्स। एंड अभी भी हम इसको भी रोटेट कर सकते हैं, एंड उससे भी बहुत सारी चीज़ चेंजेस उसमें होते जाते हैं। इनफैक्ट एडिट मोड पे करने पे इस टाइप से होगा। सो गेट इट, कैसे हम लाइक एक बहुत सिंपल मॉडिफायर यूज़ करके उसको ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों में क्रिएट कर सकते हैं ना। ये था हमारा एरे मॉडिफायर। इसमें एक मर्ज का भी ऑप्शन होता है। हाँ हाँ, या ऑब्जेक्ट वाला मुझे बहुत अच्छे से समझ नहीं आया, तो जब नहीं, करेंगे तो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट वाला उतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, लाइक 99% में हम रिलेटिव या कांस्टेंट से काम चला लेते हैं, यूजुअली रिलेटिव से। ऑब्जेक्ट वाला मैंने बस इसलिए बता दिया बिकॉज इट एग्जिस्ट। एंड कभी एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब व्हेन यू विल बी लाइक, अरे यार ये कैसे करूँ, एंड देन याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ ऑब्जेक्ट वाला था, देन यू विल कीप एक्सप्लोरिंग, एंड ऑटोमेटिकली समझ में भी आ जाता है, ऐसा होता है। ठीक है। सो मॉडिफायर को हटाने के लिए हम सिंपली मॉडिफायर के ऊपर अपना माउस को रख के और एक्स बटन दबा सकते हैं। एक्स था ना डिलीट के लिए, यू कैन जस्ट प्रेस यस। एक्स, और मॉडिफायर जो है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है। ऑल्टरनेटिवली यहाँ ऊपर एक क्रॉस का बटन होता है, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं, मॉडिफायर हट जाता है। मॉडिफायर आपने ऑब्जेक्ट मोड पे ही लगाया है? हाँ, मॉडिफायर हटाना लगाने का काम ऑब्जेक्ट मोड पे ही होता है। ठीक। ओके। बाकी पे भी आई थिंक हो जाता है, बट नॉट श्योर, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ऑब्जेक्ट पे ही लगाता हूँ मैं।
है ना। ओके। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा मॉडिफायर है वो देखने के लिए हम एक प्लेन ऐड कर लेते हैं और इसमें हम थोड़ी सी और एजेस ऐड कर देते हैं लाइक दिस। चलो इसको हटाओ। राइट, सो उसका नाम है सॉलिडिफाई। लिखना हो तो लिख सकती हो ना। एरे मॉडिफायर अपने एरे बनाने के काम आता है, बेसिकली कॉपीज़ बनाने के काम आता है पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। ये बहुत बहुत हेल्पफुल होता है एरे मॉडिफायर जब आपको लूअर्स बनाने होते हैं, बिकॉज लूअर्स जो होते हैं वो एक के बाद एक लगे होते हैं लाइन से, या फिर राफ्टर्स बनाने होते हैं बिकॉज वो सेम ज्योमेट्री होती है, एक के बाद एक लगी होती है ना। यस। सो लूअर्स, राफ्टर्स, इन सब में बहुत हेल्पफुल होता है। देन वी हैव सॉलिडिफाई मॉडिफायर। सॉलिडिफाई के लिए ऐड मॉडिफायर पे जाएंगे एंड देन यू कैन ईदर गो टू जनरेट एंड देन सॉलिडिफाई, या फिर सिंपली टाइप कर सकते हैं सॉलिडिफाई। ये आ गया, क्लिक कर देंगे, ये लग गया। सॉलिडिफाई मॉडिफायर क्या करता है कि आपकी ज्योमेट्री में थिकनेस प्रोवाइड कर देता है, उसको सॉलिड बना देता है। हमने यहाँ पे प्लेन लेके आए थे, ये प्लेन ज्योमेट्री थी, इसमें कुछ थिकनेस नहीं थी, राइट। बट अगर हम सॉलिडिफाई लगा देते हैं और इसकी वैल्यू को जैसे बढ़ा देते हैं तो इसमें थिकनेस आ जाती है, राइट। वेरी हेल्पफुल टू मेक। बट इसकी ज्योमेट्री वो नहीं हो जाती है। कैसा? सर जैसे कि आपने सॉलिडिफाइड लगाया तो इसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई है। अच्छा वो, हाँ हाँ, हो गई है। तो सर ये इसको कैसे करेंगे, फिर एडजस्ट कैसे करते हैं ये? ये चीज़, यस सर। इसके लिए हम इवन थिकनेस ऑन कर देते हैं, बस दैट्स इट। सो व्हाट सॉलिडिफाइड डज इज़ कि मैंने 6 इंच दिया हूँ ना, तो हर एक वर्टेक्स पे 6 6 इंच ले रहा है। यहाँ 6 इंच ले रहा है, यहाँ भी 6 इंच ले रहा है, बट वो ऐसे में भी 6 इंच ले रहा है, विच इज़ रॉन्ग। समटाइम्स यू वांट दैट, बट कभी कभी आपको ज़्यादातर में आपको नहीं चाहिए रहता है। सो यू जस्ट क्लिक ऑन इवन थिकनेस एंड वो उसको फिक्स कर देता है। ठीक। सो यस। ये सॉलिडिफाई मॉडिफायर है, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग वॉल्स एंड ऑल। वॉल्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, बिकॉज देन यू कैन जस्ट टेक वन सिंगल एज एंड कीप एक्सट्रूडिंग इट। जब तक हम सही डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर रहे हैं तब तक वो ऑटोमेटिकली ऐसे सॉलिड बनते जाते हैं। तो वॉल्स हो गए, अगेन राफ्टर्स हो गए, ये सब राफ्टर में भी बहुत काम आता है, बिकॉज आपको सिर्फ एक ऐसा प्लेन बनाना है। लाइक इफ़ आई डिलीट ऑल दिस यस एंड सर। मैं इसको लेके ऐसा स्केल कर देता हूँ इस टाइप से, और स्केल ऐसे में कर देता हूँ, तो यू सी कैसे एक सिंगल राफ्टर बन गया ये, है ना। एंड देन हम क्या कर सकते हैं, एरे लगा सकते हैं यहाँ पे, एडिट सॉरी जनरेट एरे। एंड एरे का जो रिलेटिव ऑफसेट होगा, लेट्स से 2, और फिर इसकी वैल्यू बढ़ा दो, ये बन गया राफ्टर्स। एंड अगेन हमारे पास सिर्फ ये एक सिंगल प्लेन है वर्क करने के लिए, हमें और कुछ वो दिमाग ही नहीं लगाना है। किसी ने बोला है कि यहाँ से भाई राफ्टर्स ऊपर जाने हैं, ठीक है, इस एज को लेके हमने ऊपर एक्सट्रूड कर दिया, ऑटोमेटिकली सब में हो जाएगा, है ना। सो वेरी हेल्पफुल मॉडिफायर्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं। ठीक, अब इसमें सॉलिडिफाई की 2 3 सेटिंग्स देख लेते हैं। एरे को मैं अभी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ठीक, यहाँ बटन होता है मिनिमाइज़ करने के लिए। अगेन आई एम रिकॉर्डिंग ऑल दिस, सो आई प्रोवाइड यू विद द वीडियो। कुछ भी चीज़ भूल जाती हो यू कैन वॉच दैट अगेन, तो उससे समझ में आ जाएगा, है ना। सो सॉलिडिफाई में पैरामीटर्स देख लेते हैं। मोड, दिस विल ऑलवेज रिमेन एट सिंपल, इसको कभी चेंज नहीं करते हैं हम। ठीक, थिकनेस होता है कि भाई हमें कितना सॉलिडिफाई चाहिए, जैसे फॉर मी राइट नाउ इट इज़ 6 इंचेस, इसको हम जितना कम करेंगे सॉलिडिफाई उतना कम आएगा। ठीक है, यस। मैं एडिट मोड पे जा रहा हूँ ताकि मैं ऑफसेट एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो इसको चेंज कर देते हैं। ऑफसेट का मतलब होता है कि सॉलिडिफाई हमें किस साइड चाहिए, आपको ऊपर के साइड चाहिए या आपको नीचे के साइड, या फिर अगर हम ब्लेंडर की लैंग्वेज में बात करें तो आपको आउटसाइड चाहिए या आपको इनसाइड चाहिए, राइट। जितने भी फेसेस होते हैं ना उसका आउटसाइड होता है एक और एक इनसाइड होता है। राइट नाउ ऑफसेट जो है -1 पे, दैट मीन्स कि मुझे वो इनसाइड चाहिए। ठीक, अगर मैं इसको 0 पे कर दूं तो अब जो ऑफसेट आ रहा है वो इक्वल आ रहा है ऊपर भी और नीचे भी। एंड सिमिलरली अगर इसको हम 1 कर देते हैं तो पूरा ऑफसेट अब बाहर के साइड आ रहा है। ठीक है, यस सर। ओके। सो ऑफसेट को लाइक कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट आई डोंट रियली थिंक कि उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ। बट ये एक तरह से, हाँ, कैलकुलेट एज इन कैलकुलेट कर सकते हैं मतलब? कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब लेट से तुमको ऐसा है कि भाई 2 इंच हमें बाहर की तरफ चाहिए, 4 इंच हमें अंदर की तरफ चाहिए। मतलब ऐसा होता तो नहीं है, बहुत कम ही केसेस में ऐसा होता है, बट लेट्स से कि ऐसा कुछ आता है। सो हाउ विल वी डू दैट, हाउ विल वी कीप 2 इंचेस आउटसाइड, 4 इंचेस इनसाइड,
दैट कैलकुलेशन। तो वी कैन डू दैट, बट वो काफ़ी लाइक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। बेटर कि भाई हम 6 इंच बना के देन मैनुअली उसको 2 इंच या 4 इंच अंदर कर दें, दैट्स बेटर। ठीक है। सो ऑफसेट जो है ज़ीरो रहेगा तो बीच में मतलब दोनों तरफ आएगा इक्वल। ऑफसेट अगर -1 रहेगा तो अंदर की तरफ आएगा, ऑफसेट अगर +1 रहेगा तो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है। यस। वी हैव सम अदर ऑप्शन, जैसे एक इवन थिकनेस मैंने ही बताया। इवन थिकनेस क्या करता है, आपकी ज्योमेट्री को पैरेलल कर देता है, लाइंस को पैरेलल कर देता है। देन वी ऑल्सो हैव दिस फिल। फिल क्या करता है कि पीछे से आगे से इसको ऐसा ओ फिल पे ओके साइड से फिल कर देता है। हाँ, तो फिल क्या करता है कि आपका जो साइड्स हैं साइड्स को हटा देता है। तो आपका अब एक तरह से ऑफसेट जो प्रॉपर ऑटो कैड वाला होता है ना, इनसेट या ऑफसेट, वही चीज़ आ रही है कि लाइंस ऑफसेट हो रहा है, उसको फिल नहीं कर रहा है। तो फिल से हम उसके साइड्स को हटा सकते हैं। एंड अगर हम ओनली रिम करते हैं तो हम उसके बॉटम को हटा सकते हैं। अभी यहाँ से पूरा एम्प्टी है ये, है ना। ये जो फिल और ओनली रिम वाला ऑप्शन है ये प्लांटर्स बनाने में मेरी हेल्प करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से मैंने एक प्लेन ऐड किया हूँ लाइक दिस। अब इसको सिंपल सा प्लांटर बनाना है, बहुत सिंपल सा। तो मैं एक सॉलिडिफाई ऐड कर सकता हूँ, जनरेट सॉलिडिफाई बाहर की तरफ, और इसको बढ़ा देते हैं। और इसमें हम ऑन कर देंगे ओनली रिम। अब वो नीचे की तरफ आएगा आई गेस, तो इसको हम रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री ऐसे, राइट। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको कितनी हाइट देनी है वो इससे डिसाइड हो जाएगा, जैसे लेट से 12 इंचेस। और फिर हम एक और सॉलिडिफाई लगा सकते हैं, तो वो इसी के ऊपर से लग जाएगा। एंड इसको लेट से 6 इंचेस, और ये हम अंदर की तरफ ही कर देते हैं इवन थिकनेस। एंड ये हमारा बहुत सिंपल सा 6 इंच ज़्यादा हो गया। ये बहुत सिंपल सा प्लांटर बन गया है। हम इसकी हाइट अभी भी एडजस्ट कर सकते हैं इस वाले से, लाइक दिस। अब लेट्स से कि प्लांटर को मुझे यहाँ से ऐसे रोटेट करना है, तो व्हाट आई कैन डू इज़, मैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये प्लेन है, नथिंग एल्स, है ना, उसी से पूरा प्लांटर ऑटोमेटिक बन रहा है। तो मैं अगर इसको पीछे लेके आता हूँ एंड देन इस एच को लेके मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ ऐसे। डिड आई मेक सम मिस्टेक, मे बी इवन थिकनेस ऑन नहीं है। अच्छा, वो उसको भी एक्सट्रूड कर रहा होगा, या राइट राइट राइट। सो इसकी इवन थिकनेस हटा दो। वाई इज दिस लाइक, ऐसा होना तो नहीं चाहिए जैसा हो रहा है। आई गेस ऐसे में सही आ जाएगा, हाँ ऐसे में शायद सही आ जाएगा। नहीं, ये कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, बट ठीक है। यू माइट हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना। आई एम नॉट श्योर ऐसा क्यों हो रहा है, मे बी बैठ के देखना पड़ेगा, बट ठीक है। सो इस तरह से हम प्लांटर बना सकते हैं, है ना। यस। देन व्हाट एल्स मॉडिफायर, मिरर, मिरर मॉडिफायर। सो मिरर मॉडिफायर के लिए हम इसी का यूज़ करते हैं, और इसमें हम मॉडिफायर लगा देते हैं, इसको एक कॉपी बना लेते हैं यहाँ पे, अभी काम आएगा वो, ठीक है। सो लेट्स गो इस पे, एंड हम यहाँ पे मिरर लगाएंगे, जनरेट मिरर देर, ठीक। एज यू कैन सी इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। दैट इज़ बिकॉज हमारी अभी जो मिरर की एक्सिस है, मिरर क्या करता है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको मिरर कर देता है, दैट्स इट, है ना। सो अभी हमारी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे है। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें तो एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस हमारी है ना। सो यानी एक्स एक्सिस पे ये पूरा सिमेट्रिकल है, ये जैसा इस तरफ है ना वैसा ही इस तरफ भी है। इसीलिए हमें मिरर का इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। सो उसका इफेक्ट समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि मिरर होता कैसे है। तो हमारा जो ये जो ब्लू डॉट है ना, अपने उसमें ऑरेंज दिखेगा ये, सो वो हमारा जो ओरिजिन होता है जिसके अबाउट हम रोटेट करते हैं चीज़ों को, ओरिजिन ऑब्जेक्ट का, उस ओरिजिन के अबाउट हमारा ऑब्जेक्ट मिरर होता है, ठीक। और फिर हम प्रोवाइड करते हैं एक एक्सिस, तो उस एक्सिस में हो जाता है, राइट। लेट से अभी एक्स एक्सिस है, तो ये इस ओरिजिन के अबाउट ऐसे में मिरर हो रहा है, गेटिंग इट। यस सर। हम इसको चेंज कर सकते हैं, एक्स हटा सकते हैं और वाई लगा सकते हैं। तो अब थोड़ा सा क्लियर है कि क्या ये जो मिरर वाला है वो करता है। इसने क्या किया कि वाई एक्सिस में इसको सिमेट्रिकल बना दिया है, अगेन सेंटर से, ठीक है। और सेम चीज़ जेड में भी कर सकते हैं, तो जेड में सिमेट्रिकल हो गया है। तो ये होता है मिरर मॉडिफायर। एंड अगर मैं
पूरा मिरर क्यों नहीं हो रहा है? ये लाइक जैसे ये हो रहा है, पूरा हो रहा है, बट वो इंटरसेक्ट कर रहा है इसीलिए ऐसा दिख रहा है। यू सी यहाँ पे हाँ हाँ, क्योंकि बीच में ये देखो, यहाँ पे वी कैन सी कि भाई ये नीचे का ये चीज़ आई है ना, उसका माउथ आया है। सो उसके लिए हम देखने के लिए एडिट मोड पे जाके अगर मैं पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूँ और फिर इसको ऊपर मूव करूँ, तो अब क्योंकि मेरा ओरिजिन नीचे आ गया है ना, तो इसीलिए अब दिख रहा है, लाइक प्रॉपर वो मिरर कर रहा है चीज़ों को। एंड आई कैन डू दिस, जैसे भी रोटेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको मिरर करते जाते हैं। इसे बाइसेक्ट का भी ऑप्शन होता है। सो बाइसेक्ट क्या करता है, बाइसेक्ट मुझे काफ़ी टाइम तक समझ में नहीं आया था, बट क्योंकि अब आ गया है तो मैं बता देता हूँ। सो राइट नाउ वो मिरर कर रहा है, एंड एज यू कैन सी कि जो हमारी ओरिजिनल ज्योमेट्री है, ये माउथ एंड ऑल, वो पूरा मिरर हो रहा है, राइट। बाइसेक्ट अगर हम जेड में कर देते हैं ना, तो उस चीज़ को मिरर करना बंद कर देता है। बेसिकली जितना पोर्शन आपका लाइन के ऊपर है, बाकी नीचे का वो कट कर देगा और फिर उसी को वो मिरर कर देता है। बाइसेक्ट क्या करता है कि एक्स्ट्रा जो होता है उसको रिमूव कर देता है। और फ्लिप जो होता है वो उसको फ्लिप कर देगा कि भाई अभी ये वाला मिरर हो रहा है, बाकी रिमूव हो रहा है, तो फ्लिप करने पे ये पोर्शन मिरर होगा ऐसे, और बाकी रिमूव हो जाते हैं। ठीक। अगेन बाइसेक्ट एंड फ्लिप उतने ज़्यादा काम के नहीं होते हैं, ज़्यादा काम का हमारा यही होता है। इसके अलावा हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं, किस ऑब्जेक्ट के अराउंड हमें मिरर करना है। जैसे अगेन अगर मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड कर दूँ ऐसे, तो व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे क्लिक करके इस एम्प्टी को सेलेक्ट कर सकता हूँ, और अब मेरा इस एम्प्टी के अबाउट मिरर हो रहा है। ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब अपन जैसे बेड बैग बना रहे होते हैं, बिकॉज बेड बैग जो होता है और या बेड के पीछे की जो वॉल होती है वो पूरी की पूरी सिमेट्रिकल होती है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि आधी वॉल बना के, लाइक लेट्स से कि मैंने ये मेरी पूरी वॉल है और यहाँ कहीं पे मेरा बेड रखा है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इतनी वॉल बना सकता हूँ, इतनी ये पूरी, एंड देन इस बेड को एज अ मिरर ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो वो क्या करेगा, इस बेड के अबाउट पूरी वॉल को मिरर कर देता है, राइट। तो इससे हम इजीली वॉल बना सकते हैं, या फिर साइड टेबल अगर हमने बनाए हैं तो हम बेड के अबाउट उस साइड टेबल को मिरर कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमने लेफ्ट में बनाया है वो राइट में ही प्लेस हो जाएगा। हम लेफ्ट में कोई चेंज करेंगे वो राइट में भी ऑटोमेटिक चेंज होगा, बिकॉज मॉडिफायर यूज़ हो रहे हैं, है ना। दूसरा, और ऐसे बहुत सारे यूज़ केस होते हैं, अब कितने ही बताऊंगा मैं भी। ठीक। चलो, सो ये था मिरर मॉडिफायर। इसमें क्लिपिंग का भी ऑप्शन होता है, बट वो अभी के लिए छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा ओवरवेलम नहीं होते हैं। सो वी हैव सॉलिडिफाई, एरे, मिरर, और कौन सा मॉडिफायर होता है, बुलियन। बुलियन मॉडिफायर एक होता है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आई थिंक। चलो, सो बुलियन मॉडिफायर क्या करता है कि वी कैन यूज़ एन ऑब्जेक्ट टू कार्व आउट शेप इनटू अदर ऑब्जेक्ट। ठीक, ये वैसा ही है जैसे हमने सर हमें कि जैसे कोई चीज फॉलो करनी हो या कुछ, तो वो भी हम बुलियन से ही बनाते हैं ना? हॉलो नहीं, हॉलो करना तो बहुत इजी है, आई कैन जस्ट, कोई शेप कट करना हो तो? हाँ हाँ हाँ, शेप कट करना हो तो बुलियन से ही होता है। बुलियन इसी काम आता है, बहुत जल्दी आपको शेप कट करके दे देता है, कॉम्प्लेक्स अगर शेप्स हो तो अगेन हमें अगर होल कट करना है, शेप कट करना है एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करके दूसरे में, तो हम उसके लिए बुलियन का यूज़ करते हैं। एंड इसको करने के लिए हम इस क्यूब पे वो मॉडिफायर लगाएंगे तो इस क्यूब पे कट होगा। किस में आता है, एडिट, जनरेट बुलियन। देन यहाँ से हम सेट कर सकते हैं हमें किस टाइप का बुलियन चाहिए। अभी वो डिफरेंस पे, हम उसको डिफरेंस पे रखते हैं। फिर ऑपरेंट टाइप होता है ऑब्जेक्ट या कलेक्शन, तो हमें क्या यूज़ करना है, ढेर सारे ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो हम इसमें कलेक्शन डालेंगे और सारे ऑब्जेक्ट को उस कलेक्शन में मूव कर देंगे। अगर हमें सिंगल ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो हम इसे ऑब्जेक्ट पे ही रखेंगे। तो ये बताता है कि भाई आपका जो ऑपरेंड है, बेसिकली सेकंड ऑब्जेक्ट है, वो कैसा है, ढेर सारे ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है। सर फिर एक बार वापस बता दीजिए। हाँ हाँ, एक बार वापस बता दीजिए। मैं अभी वो रिपीट कर दूंगा ना। अभी हम ऑब्जेक्ट वाला देख लेते हैं, फिर मैं कलेक्शन वाला भी दिखा दूंगा, उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सो अब ओके। यहाँ ऑब्जेक्ट आई ड्रॉपर पे क्लिक करके मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूँगा, और इसको एग्जैक्ट पे नहीं, मैं इसको फास्ट पे रखूँगा। अगर फास्ट पे सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर हम उसको एग्जैक्ट पे ले जाते हैं। एग्जैक्ट बहुत स्लो है, ठीक, फास्ट जो है वो बहुत फास्ट है। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको मूव करके नीचे ला सकते हैं, एंड एज यू कैन सी नथिंग इज़ हैपनिंग, बट एक्चुअली इट इज़ हैपनिंग, जस्ट हमको चीज़ें सही दिख नहीं रही है। और ऐसे इसीलिए बिकॉज
ये सही ऑब्जेक्ट नहीं है, वी शुड यूज़ अ स्फीयर। सो अब अगर इसको लेके मैंने ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया हूँ, और क्योंकि हमारा बुलियन जो सेट है वो डिफरेंस पे सेट है, दैट मीन्स कि ये जो स्फीयर है हमारा, ये कार्व आउट हो गया है। वो देखने के लिए मैं स्फीयर को हाइड कर सकता हूँ, एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे स्फीयर का जो शेप है वो कार्व आउट हो गया है ना। थोड़ा और इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्फीयर को सेलेक्ट करके इसके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पे जा सकते हैं। देन वी कैन गो टू व्यू पोर्ट डिस्प्ले, और यहाँ नीचे डिस्प्ले एज टेक्सचर्ड लिखा है, इसको मैं कर दूंगा वायर या बाउंड्स। लेट्स गो विथ वायर। अब वो जो है मुझे, या चलो लेट्स गो विथ बाउंड्स। तो इससे क्या हो रहा है कि स्फीयर अब मुझे ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, बट वो क्या चल रहा है उसके साथ क्या हो रहा है वो विजिबल होगा, राइट। वी कैन ऑल्सो सेट आर बुलियन टू यूनियन। यूनियन क्या कर रहा है, स्फीयर की ज्योमेट्री को वो क्यूब की ज्योमेट्री में ऐड कर दे रहा है। एंड देन वी हैव इंटरसेक्ट, कि दोनों की ज्योमेट्री जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करी है वो पोर्शन दिखेगा, बाकी पोर्शन नहीं दिखेगा, लाइक दिस। तीन टाइप के बुलियंस होते हैं, जिसमें से हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो होता है दैट इज़ डिफरेंस, ठीक। इसमें अब वो वाला भी देख लेते हैं, कलेक्शन वाला। लेट्स से कि मुझे एक और क्यूब यूज़ करना है यहाँ पे कट करने के लिए। ये आ गया मेरा क्यूब, ये भी क्यूब ही है, दिख नहीं रहा है। सो लेट्स चेंज दैट। पहले तो क्यूब क्यूब जैसा दिखे, सो आई विल चेंज दिस टू वायर। बट ये जो क्यूब है ये बुलियन में वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर मुझे ऐसे मल्टीपल क्यूब्स हैं एंड मुझे सबका यूज़ करना है बुलियन में, तो इन सारे क्यूब को लेके व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन क्रिएट अ न्यू कलेक्शन। और यहाँ पे हम इसको नाम कर सकते हैं, लेट्स से बुलियन। देन आई कैन मूव ऑल दी स्फीयर्स इन दिस कलेक्शन, ठीक है। और फिर हमारा जो ऑपरेंट टाइप है इसको हम क्या दे सकते हैं, कलेक्शन, और कलेक्शन का नाम क्या है, बुलियन। तो अब इस बुलियन कलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमारे इसमें काम आएंगे, बुलियन में काम आएंगे, यूज़ होंगे मतलब, है ना। एंड मैं अभी भी इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ और मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ, इट विल वर्क, बिकॉज अगेन ये डुप्लीकेट जो हो रहा है ये उसी कलेक्शन के अंदर हो रहा है ना। तो ये चीज़ समझ में आई, कलेक्शन और वो ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। सो मैं बुलियन का जो बेसिक यूज़ करता हूँ, इसको कलेक्शन पे ही रख के मैं यूज़ करता हूँ सीलिंग में लाइट्स लगाने के लिए। बिकॉज लाइट्स लगाने के लिए आपको, आप सरफेस पे लगा सकते हो, बट अगर और डिटेल में लगाना है, जैसे COBs या स्पॉटलाइट्स लगाना है, तो हमें कार्व आउट करना पड़ता है, वहाँ से काटना पड़ता है। वो करने के लिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ बुलियन का, ठीक है। सो आफ्टर बुलियन वी हैव बेवल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफायर है, बेवल मॉडिफायर। विल रिमूव ऑल दैट, बुलियन भी हटा देते हैं और आ जाते हैं बेवल मॉडिफायर पे। तो ऐड मॉडिफायर, जनरेट एंड देन बेवल। तो एज यू कैन सी, जो बेवल कमांड करता है, एजेस को बेवल कर देना, सेम चीज़ें मॉडिफायर भी करता है। फ़र्क क्या है कि ये मॉडिफायर है तो हम इसको कभी भी रिमूव कर सकते हैं, और वो जो कमांड है उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, अंडू ही करना पड़ेगा। अगेन यहाँ से हम सेट कर सकते हैं कितना हमको बेवल चाहिए। सेगमेंट से हम सेट कर सकते हैं हमें कितने सेगमेंट्स चाहिए, है ना। सर बट ये एक ऑब्जेक्ट में ही होगा ना, एक पर्टिकुलर। हाँ, राइट। ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में होता है एंड ये पूरे में लगता है। नॉट एग्जैक्टली अपन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, वो थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, मैं वही बता देता हूँ अभी। लेकिन लिमिट मेथड जो है, इसका मतलब है लिमिट, बेवल को लिमिट क्या करेगा, कहाँ बेवल नहीं लगेगा। तो वो लिमिट मेथड है मेरा एंगल पे सेट है। दैट मीन्स कि दो फेस के बीच का एंगल अगर 30 डिग्री से कम होगा तो बेवल नहीं लगेगा, 30 डिग्री से ज़्यादा होता है तो बेवल लगेगा। इसको एग्जांपल देने के लिए व्हाट आई विल डू इज़ कि चलो इस पे लगाते हैं। सो इस पे लगाने के लिए हम इसी के नीचे मैंने मिनिमाइज़ कर दिया ना, ये बटन जो है ना इनको प्रेस कर देंगे तो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। हाँ, जनरेट बेवल कर दे अगर, और फिर इसमें हम ऐसे बढ़ा के इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इतना ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, लाइक दिस। तो यू कैन सी यहाँ पे बेवल है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे बेवल नहीं आया है इस जगह पे। गेटिंग इट। एंड यहाँ पे क्यों नहीं आया है, बिकॉज ये वाला जो फेस है और ये वाला जो फेस है, इसको एडिट मोड पे चले जाते हैं, सॉरी नहीं जाएंगे, ओके। वायर फ्रेम ऐसा कर लो। सो ये जो फेस है और ये जो फेस है, इनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है, ये एंगल विच इज़ लेस देन 30 डिग्री। तो इसीलिए उसने क्या किया है कि बेवल को इस वाली एज पे लेके ही नहीं आया है, ठीक है। हम इसको चेंज करके नन कर सकते हैं और अब हमें सब जगह बेवल मिल जाएगा।
सिमिलरली व्हाट वी कैन डू इज़, मैं थोड़ी देर के लिए सॉलिडिफाई को अप्लाई कर रहा हूँ ताकि उसमें और हम चेंजेस कर सकें। हम बेवल मेथड को वेट भी कर सकते हैं। वेट में फिर क्या होगा, सब जगह हट जाएगा, लेकिन अब हम एजेस को लेके, लेट्स से कि मैं इस पूरे लूप को सेलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। इस पूरे लूप को सेलेक्ट करके, और अगर हम एन की प्रेस करते हैं ये ओपन करने के लिए एडिट मोड पे ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे नया ऑप्शन आता है एज डाटा और वर्टेक्स डाटा का, और इसमें बेवल वेट होता है। तो अगर मैं इस वेट को बढ़ाता हूँ तो इस एज पे बेवल आएगा, बाकी किसी पे नहीं आएगा। दिख रहा है? यस सर। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अगर मैं इस एज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, पूरी एज को सेलेक्ट कर लिया हूँ मैंने ऊपर से नीचे तक, एक मिनट, लाइक दिस, एंड देन बेवल वेट हम बढ़ा देते हैं, तो अब ये इस वाली आप एज पे भी आ रहा है। हाँ हाँ, तो ये आप पर्टिकुलर रेंज कैसे सेट कर रहे हैं कि इस पे ही हमें चाहिए? वही वही हम एजेस को सेलेक्ट करके एंड देन बेवल का जो वेट है ना, इस वेट को बढ़ा सकते हैं ऐसे। तो सर ये मॉडिफायर नहीं लगा हुआ है? ये मॉडिफायर ही लगा है। मॉडिफायर किस पे सेट है, उसका जो लिमिट है ना, लिमिट वेट पे सेट है। ओके तो ओके बेसिकली वो ये देख रहा है कि किस एज पे कितना वेटेज है बेवल का। ओके। जहाँ पे भी वेटेज ज़्यादा है वहाँ पे वो बेवल दे रहा है। ठीक, अगेन ये काफ़ी एडवांस हो जाता है, तो अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो हम इसको यूज़ अभी ना करें। पहले हम बाकी बेसिक चीज़ें कवर कर लें, अपनी बेसिक अच्छे से सीख लें, फिर हम इस पे आ सकते हैं, है ना। यस। बट मैं यूजुअली उसको वेट पे ही यूज़ करता हूँ, बिकॉज उससे क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा लेवरेज मिल जाता है कि हमें कहाँ बेवल देना है, कितना देना है, इन सब चीज़ों का। ठीक है, इस तरह से वो एक एक टाइम के बाद समझ में आने लगता है, बट स्टार्टिंग में नहीं आता है, तो इसलिए बेटर है कि भाई हम अभी यूज़ ना करें, ठीक है। बट इन अ जस्ट ये बेवल मॉडिफायर है, जो जिससे को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एजेस को बेवल कर सकते हैं। नॉट जस्ट एजेस, हम वर्टिसेस को ही बेवल कर सकते हैं। अगेन मैं इसका एंगल पे कर दूंगा, तो यू कैन सी कि यहाँ पे ये वर्टिसेस अब बेवल होने लगी हैं, यस सर। और काफ़ी अलग टाइप का लुक आ रहा है। ऐसा लग रहा है इरेज़र है, जो इरेज़र यूज़ करते हैं ना सही स्कूल में, सर। हाँ या चौक बत्ती, हाँ। काइंड ऑफ लाइक दैट। वेरी नाइस। सो ये था हमारा क्या, बेवल मॉडिफायर। लेट्स सी और क्या है हमारे पास। ओके, इतने ही मॉडिफायर इंपॉर्टेंट थे। एरे, सॉलिडिफाई, बेवल, बुलियन, और एक और कौन सा बताया मैंने, मिरर। मिरर, राइट। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉडिफायर्स होते हैं, और मॉडिफायर्स यूज़ करके लाइक इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं जो अभी तक मैंने ही पूरा एक्सप्लोर नहीं किया हूँ। मतलब ये जो ये वाले हैं, ये तो मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया हूँ आज तक, बट आई नो कि ये बहुत पावरफुल है। ठीक, सो बट अगेन अपन को आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन में इतने डीप की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। यस सर। ओके देन, तो ये हमारे मॉडिफायर्स थे। अगेन एक दो चीज़ें और जो इंपॉर्टेंट है मॉडिफायर्स के बारे में जानने के लिए, वो मैं और बस क्लियर कर दूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज़ कि आई विल रिमूव दिस अगेन। इसके बेवल वेट को हम ज़ीरो कर देते हैं, देन इस पर हम सॉलिडिफाई लगा देते हैं और एरे लगा देते हैं, ठीक है। और इस पर हम साथ में बेवल भी लगा देते हैं। ओह, ये क्या हो गया, लाइक दिस। और क्या लगा दें, और क्या लगा दें, ईजी समझाने के लिए, ठीक है, इतना काफ़ी है। मुझे ये समझाना था कि यहाँ पे जो मॉडिफायर की लिस्ट होती है ना, ये ऊपर से नीचे कैलकुलेट होती है। तो पहले सॉलिडिफाई इस पे अप्लाई हो रहा है, फिर एरे लग रहा है, फिर बेवल लग रहा है, फिर उसके बाद ये वेटेड वाला हटा दो, अभी के लिए ये किसी काम का नहीं है, ठीक। तो इस तरह से तीन हो रहे हैं। अगर मैं इसमें चेंज कर दूँ, पहले मुझे बेवल चाहिए, तो फिर क्या होगा, अब पहले ये बेवल हो रहा है, राइट, उसके बाद सॉलिडिफाई हो रहा है, इसीलिए इसकी ज्योमेट्री ऐसी दिखने लगी। इसको अपन कर देंगे शेड फ्लैट, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है गड़बड़ हो रही है, बिकॉज ये बेवल हो गया। पहले हम बेवल के एंगल को बढ़ा देते हैं, सो वी कैन मेक समथिंग लाइक दिस। बिकॉज अब क्या हो रहा है, इसके ये भी बढ़ा दो। अब क्या हो रहा है, अब पहले ये ऐसे बेवल हो जा रहा है, उसके बाद उस पर सॉलिडिफाई लग जा रहा है, फिर एरे लग रहा है, राइट। अगर हम सॉलिडिफाई को ऐसे कर देते हैं, तो अब क्या हो रहा है कि पहले ये सॉलिडिफाई हो रहा है, उसके बाद बेवल लग रहा है, तो इसीलिए हमें एक अलग ज्योमेट्री मिल रही है, ठीक। यस यस सर। सो आई होप ये समझ में आ रहा है कि क्या है। हम यहाँ पे क्लैंपिंग भी ऑन कर सकते हैं, क्लैंप ओवरलैप, दैट इज़ बेटर।
सो क्लैम्प ओवरलैप ये होता है कि जैसे ही वो देखता है कि भाई बेवल जो है वो एक दूसरे के आर पार जाने लगे, तो उसको क्लैम्प, मैंने बता चुका हूँ आई थिंक, है ना? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, तो क्लैम्पिंग ऑन कर दिया मैंने। नाउ वी कैन मूव दिस ऊपर नीचे, एंड हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एरे का उतना यूज़ नहीं होता है, एरे पहले लगाओ बाद में लगाओ कभी भी लगाओ, एरे तो एरे करेगा ही, ऐसा होता है। बट आई होप समझ में आया हो कि कैसे हम किस सीक्वेंस में लगा रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, यस सर। है ना? ठीक है। व्हाट एल्स डू वी हैव? कुछ और है क्या? मॉडिफायर से समझ में आ गए? सर आपने लास्ट टाइम इतने बताए थे मॉडिफायर्स में। यस राइट, आई गेस और कुछ ऐसा है भी नहीं। ठीक है, सो एक काम करते हैं, आज का हम ये मॉडिफायर्स वाला ही रखते हैं। एक बार एक्सप्लोर कर लेना इसमें क्या क्या सेटिंग्स हैं। कुछ चीज़ बिगड़ती है, लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं है, बिगड़ने दो, है ना? यस सर। सारी सेटिंग्स हम ऐसे एक्सप्लोर करके देख लें क्या क्या है। जो समझ में आ रहा है वो अच्छी बात है, अपनी लैंग्वेज में हम लिख लें कि इस सेटिंग से ये होता है, इस सेटिंग से ये होता है, ऐसे। जो नहीं समझ में आ रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंट हो सकती है, देन आस्क मी टुमारो, या फिर कभी भी कॉल करके, है ना, कि यस। सर ये वाली सेटिंग मुझे आप एक बार और बता दो, इससे क्या होता है। अगर ओके। ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट इट बी, है ना? सब कुछ जानना काम का नहीं है। मैंने भी ये थिकनेस, क्लैम्प, एज डाटा, मटेरियल, ये सब तो बताया ही नहीं हूँ, बिकॉज वो यूज़ ही नहीं होता है। ठीक। सर आपने एरे बताया, सॉलिडिफायर बताया, मिरर, बुलियन एंड सर एक और कौन एरे, सा? नहीं सॉरी, बेवल। बेवन, हाँ ओके। ठीक। यस सर। तो ये, इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडिफायर्स होते हैं, बट लेट इट बी अभी के लिए। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं फिर। ओके सर। विल मीट टुमारो अगेन, है ना? ओके। यस। एंड कल फिर हम क्या करने वाले हैं, कल हम चालू करेंगे, क्या बनाना चालू करें? कुछ ढूंढ के सर लाना कुछ, अगर ऐसा मिले तो। ठीक है, वरना मैं कुछ देखता हूँ, या फिर हम सीधा इंटीरियर पे ही आ सकते हैं। बट आई गेस कुछ चालू कर लेंगे, कुछ और बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ ठीक। सर, अगर बेसिक कुछ बना मतलब पहले बेसिक जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही हो वैसा कुछ बना ले तो चलो ज़्यादा। आइसक्रीम ही बनाते हैं कल। ठीक। विल स्टार्ट विद अ स्मॉल सिंपल कोन आइसक्रीम, उसके बाद फिर हम इंटीरियर पे आ जाएंगे। ठीक है ना? यस सर। ओके देन। ओके सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय।